वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आज प्रेपोजिशंस में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस पढ़ने वाले हैं और वे फिगर के साथ जो आपको इमेज ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फिगर्स, इसको हम लोग एक्सप्लेनेशंस करेंगे। इसमें अंडर प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, बिलो के बारे में पढ़ेंगे, बेनेथ के बारे में जिसको कि अंडरनेथ भी के बारे में पढ़ेंगे, या राउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो इन सभी प्रेपोजिशंस का हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलो मेरे साथ बने रहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है अंडर। अंडर के बारे में हम लोग जाने के नीचे होता है। अब यहाँ पे हम फिगर्स के जरिए बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई किसी के नीचे भी हो, क्लियर, जब कोई किसी के नीचे भी हो, ऊपर, जब कोई किसी के नीचे भी, देखो यहाँ पे कोई टेबल है, टेबल्स के नीचे क्या है, बिल्ली है। जब कोई किसी के नीचे भी हो, ऊपर वाले के स्पर्श में भी ना हो, और ये ऊपर वाले के स्पर्श में भी नहीं है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, तो एक्सप्लेनेशन हम लोग की जो इसका जो कंसेप्ट मिलेगा, जब कोई किसी के नीचे भी हो, ऊपर वाले के स्पर्श में भी ना हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखो आपका एग्जाम्पल्स के जरिए क्लियर हो रहा है। मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल ही मजा आएगा। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, माने कि बिल्ली जो है टेबल्स के नीचे है और उसके स्पर्श में भी नहीं है, तो हम लोग अंडर का प्रयोग करेंगे। सी इज सिटिंग अंडर द टेबल। एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल्स है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब देखो एक लड़की है, ये ट्रीज है, ट्रीज के नीचे बैठी है और ट्रीज से ये स्पर्श में भी नहीं है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अंडर का इस्तेमाल करते हैं। यह सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा इसका रूल्स इसी में, अंडर का कई सारा प्रयोग है, उसमें से हम लोग दूसरा प्रयोग बताते हैं। इसका प्रयोग आवश्यकता से कम उम्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, इसका प्रयोग आवश्यकता से कम उम्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि सपोज करो कि एवरी वुमेन थिंक्स हर सेल्फ अंडर द एज। एंड अंडर मने होता है जितना उम्र है उससे कम को दर्शाने के लिए, किसी कम उम्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक महिला अपने बारे में सोचती है जितना उसके अपनी उम्र से कम को बताती है, यानी कि आवश्यकता से कम को दर्शाने के लिए अंडर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। जब कोई किसी के शक्ति, सत्ता, अधीनस्थता होता है, शासन, किसी के कंट्रोल में, जब कोई किसी चीज के कंट्रोल में हो, किसी चीज के बस में हो, जब कोई चीज, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी स्थिति, सत्ता, शासन या अधीनस्थता जो भी है, किसी के कंट्रोल में हो, किसी के बस में हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। एक बार मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि कुछ बहुत साल पहले जब वाजपेयी की सरकार थी, तो यहाँ पे कारगिल युद्ध हुआ था। तब वो सपोज करो यहाँ पे कारगिल है, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पे हमला कर दिया था। बाद में धीरे धीरे ये इंडियन आर्मी थी, इसने पाकिस्तानी जो अपना जगह पर जो है क्या किया था, अपना जगह पर अधिकार जमाया था और बोला था कि सिचुएशन जो है हमारे कंट्रोल में है, सिचुएशन और हमारे बस में है, तो इसलिए हम बता सकते हैं एग्जाम्पल का, दिस सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। हमारा जो शक्ति है, हमारा जो पावर जो है अभी हमारे कंट्रोल में है, हमारा जो क्षेत्र है अभी मेरे कंट्रोल में है, इसलिए बोलता है दिस सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। जब कोई किसी के शक्ति, सत्ता, शासन किसी के बस में हो, तो हम लोग अंडर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यह रिलेशंस को भी दर्शाता है। जैसे अंडर का प्रयोग के अनुसार या के तहत, अकॉर्डिंग टू के अर्थ में किया जाता है। अंडर का प्रयोग के अनुसार या के तहत, अकॉर्डिंग टू के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे कि द पुलिस अरेस्टेड द मैन अंडर अंडर द वारंट ऑफ कोर्ट, यानी कि वारंट ऑफ कोर्ट के अनुसार, जब वारंट निकाले गया कोर्ट के वारंट के अनुसार से जो है पुलिस ने आदमी को गिरफ्तार किया। आई इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी अंडर माई पेरेंट्स विल। देखो ये रिलेशंस है, तो पेरेंट्स का जो है जो संबंध को दर्शाया। आई इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी अंडर माई पेरेंट्स की इच्छा के अनुसार मैंने प्रॉपर्टी को मेरा जो है वंशागत रूप से मेरे नाम किया गया, तो आई इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी अंडर माई पेरेंट्स विल। तो ये रिलेशंस को भी दर्शाता है। तो रिलेशंस को दर्शाने के लिए भी हम लोग अंडर का इस्तेमाल करते हैं। के अनुसार के तहत या के तहत भी हम लोग अंडर का इस्तेमाल किया जाता है।
अब यहाँ पे देखो कि के काल या के समय के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अंडर ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश शासन के अधीन इंडिया हैड टू सफर एन इरिपेरेबल लॉस, बहुत सारा लॉस का सामना करना पड़ा था इंडिया को। तो अंडर ब्रिटिश रूल के काल या के समय यानी ब्रिटिश काल के समय भारत को बहुत सारे जो है इन इरिपेरेबल बहुत सारे लॉस का क्षति का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पे देखो कि अंडर का इस्तेमाल किया जाता है, अंडर ब्रिटिश रूल है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अंडर का प्रयोग, बिहार प्रोग्रेस ए लॉट अंडर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, यानी कि बिहार जो तरक्की किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, मैंने चीफ मिनिस्टर्स बिहार के मुख्यमंत्री के अधीन के काल के समय में बिहार जो है प्रोग्रेस किया, तरक्की किया। तो यहाँ पे अंडर का इस्तेमाल किया है ना, देख लो। तो यानी के काल या के समय के सेंस में अंडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आप देख सकते हैं बिलो। बिलो का प्रयोग क्या होता है? बिलो इज यूज टू कंपैरेटिवली लेजर, यानी कि कंपैरेटिवली लेजर के सेंस में, कम के सेंस में, जो तुलनात्मक रूप से कम हो तो उसमें बिलो का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम बिलो 50, मैं 50 से नीचे हूँ, या इसका सैलरी, उसका जो सैलरी है 50 से नीचे है, हिज सैलरी इज बिलो 50, उसकी सैलरी 50 से नीचे है, तो हम लोग यहाँ बिलो का प्रयोग करते हैं। यह रिलेशंस को भी दर्शाता है बिलो, जैसे कि हम बोलते हैं पेड़ और ट्री के बीच में संबंध है ना, तो अब यहाँ पे देखो रिलेशन को कैसे दर्शाया, देयर इज द रूट बिलो द ट्री, यानी कि पेड़ है और इसके नीचे रूट है, तो रूट और पेड़ के बीच में संबंध है। तो रूट हो गया नीचे वाला पार्ट, पेड़ ऊपर वाला है, तो देयर इज द रूट बिलो द ट्री, यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, बिलो का प्रयोग कैसे हुआ, संबंध, जैसे कि पेड़ के नीचे जो है क्या है, वो क्या है, ट्री है, तो पेड़ और रूट, पेड़ के नीचे जड़ है, तो रूट और पेड़ के बीच में संबंध हुआ, तो हम लोग बिलो का प्रयोग करते हैं। दूसरा, बिलो का प्रयोग इन्फीरियर टू के अर्थ में किया जाता है, यानी इन्फीरियर टू माने नीचे के अर्थ में किया जाता है, जैसे कि दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, यह जो वर्क मेरे डिग्निटी के नीचे है, यह इन्फीरियर है, तो यहाँ बिलो का प्रयोग करेंगे। बिलो इन ए लिस्ट, यानी लिस्ट में नीचे के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बिलो इन ए लिस्ट के क्षेत्र में, या लिस्ट में सबसे नीचे के अर्थ में, लिस्ट में नीचे के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोले माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, यानी कि मेरा जो नाम है तुम्हारे नाम के नीचे है, तो यहाँ पे लिस्ट में नीचे की, लिस्ट में नीचे की अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं बेनिथ या अंडरनीथ का प्रयोग। तो यहाँ पे देख लिए, एग्जाम्पल्स के जरिए मैं बताना चाहता हूँ, फिगर्स के जरिए भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जब कोई किसी के नीचे हो, देखो ये माँ काली है, जानते हो, उसके जब कोई किसी के नीचे हो और उसके यदि कि भगवान शंकर, भोले शंकर जो है माँ काली के पैर के नीचे है, तो जब कोई किसी के नीचे हो उसके स्पर्श में भी, और माँ काली के स्पर्श में भी है भोले शंकर, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे शंकर वॉज लेइंग बेनिथ द फीट ऑफ काली, शंकर भगवान काली माँ के पैर के नीचे है। जब कोई चीज किसी के नीचे हो और उसके स्पर्श में हो तो बेनिथ का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिज मोबाइल इज बेनिथ द पिलो, उसका मोबाइल तकिया के नीचे है, तकिया है उसके नीचे मोबाइल्स है, तो हम लोग बेनिथ का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं अबाउट का प्रयोग किया जाता है, क्या के बारे में, के संदर्भ के सेंस में अबाउट का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टीचर वाज आस्किंग अबाउट यू, शिक्षक आपके बारे में पूछ रहे थे, डू यू नो अबाउट हिम, क्या उसके बारे में जानते हो, तो अबाउट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो है नेक्स्ट में लगभग या करीब करीब के अर्थ में होता है। जैसे आई एम अबाउट 21 ईयर्स ओल्ड, मैं लगभग या करीब करीब 21 साल का हूँ, तो अबाउट का प्रयोग करते हैं। अबाउट प्लस इन्फिनिटिव्स का प्रयोग कार्य के तुरंत होने के भाव को दर्शाता है। एक बार देखो यहाँ पे अबाउट प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है, 2 + V1 का जो प्रयोग होता है वो इन्फिनिटिव होता है। याद रखना कि अबाउट प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग कार्य के तुरंत होने के भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आई एम अबाउट टू गो, यानी मैं जाने वाला हूँ या मैं जाने को हूँ, कार्य के तुरंत होने के भाव को दर्शाने को अबाउट प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे द इलेक्शन इज अबाउट टू बिगिन, यानी इलेक्शन शुरू होने वाली है, ये इलेक्शन शुरू होने को है। यहाँ पे आप लोग जान सकते हो कि 2 + V1 का प्रयोग किया, यहाँ पे भी 2 + V1 किया गया, जस्ट अबाउट के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया, यहाँ भी अबाउट के बाद इन्फिनिटिव्स का प्रयोग किया गया है। अराउंड या अबाउट का प्रयोग हेयर या देयर, यानी यहाँ या वहाँ, इन लॉट्स ऑफ प्लेसेस। अराउंड या अबाउट का प्रयोग हेयर एंड देयर के सेंस में, यहाँ वहाँ के सेंस में, इन लॉट्स ऑफ प्लेसेस के सेंस में, यानी बहुत स्थानों में, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ के विभिन्न भागों में या विभिन्न हिस्सों में के अर्थों में अनिश्चित गति या स्थान को बताने के लिए किया जाता है। जैसे वाई आर दोज पीपल रनिंग अराउंड या अबाउट, क्यों जो है तुम सारे जो लोग हैं इधर उधर बहुत सारे स्थानों पे भटकते हो, इधर उधर भटकते हो। स्टॉप गोइंग